सबसे बड़ा सौभाग्य तो हमें मनुष्य का शरीर मिला, ये ह्यूमन बॉडी। आप कहेंगे कि ये शरीर तो हमारे कर्मों के बल पर मिला है, लेकिन मैं आपको जो रहस्य बताने जा रहा हूं, ये मानव शरीर हमको कर्मों के बल पर नहीं मिला। जितने भी शरीर हैं, कितने शरीर हैं कुल मिला करके? 84 लाख, 84 लाख। इस मनुष्य शरीर को छोड़ करके बाकी जितने शरीर हैं वे सब के सब तो हमारे कर्मों का रिजल्ट है। हमने किसी भी जन्म में जो शरीर पाया होगा वो सब कर्मों का फल है। एक अकेला मनुष्य शरीर ऐसा है जो कर्मों का नहीं, अभी तो भगवान की करुणा और कृपा का फल है। और मैं प्रूफ करता हूं आपको, एक अकेला मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो कि कर्म करने की स्वतंत्रता रखता है। कभी आपने शेर को देखा है कि चाय की दुकान खोली हो, या एक लस्सी की दुकान खोल ली हो, या पराठे का कोई बढ़िया सा ढाबा खोल लिया हो बकरी ने, या हाथी ने कभी कोई जकूजी बना करके उसमें नहाने का काम किया हो? आज तक नहीं हुआ। उन सब का अपना एक नियम है, निकलना, जाना, खाना, भोगना, सोना, उठना। लेकिन एक अकेला मनुष्य शरीर ऐसा है जो अपने प्रारब्धों को तो भोगेगा लेकिन नवीन कर्मों को करने की स्वतंत्रता रखता है। चाय की दुकान वाला प्रधानमंत्री भी बन सकता है, कहो तो कोई प्रधानमंत्री कठपुतली के रूप में भी रह सकता है। प्रधानमंत्री होकर के भी कोई ढाबे का खोल ले, कोई रेस्टोरेंट खोल ले, कोई फैक्ट्री चला ले, कोई ट्रेडिंग का काम कर ले, तो ये फ्रीडम है या नहीं? इस देश में रहना चाहे इस देश में रहे, विदेश में रहना चाहे विदेश में रहे, तो बताओ ये स्वतंत्रता किसी के पास है? यहाँ तक कि कोई एक जानवर किसी जंगल का वो दूसरे जंगल में भी जल्दी नहीं जाता। अब दूसरी बात, एक प्रमाण तो ये दिया कि कर्म करने की स्वतंत्रता केवल मनुष्य शरीर में है। दूसरा प्रमाण, 84 लाख योनियों के अनंतर हमको यह मनुष्य शरीर मिला है। इसका एक प्रमाण और ले लो कि आप अपने हाथ से, अपनी उंगलियों से जब अपने शरीर को नापोगे तो 84 उंगल का ही आपका अपने अपने उंगलियों से ये शरीर होगा। और ये भी इस बात को सिद्ध करता है कि मनुष्य शरीर भगवान की कृपा करुणा का फल, अपने कर्मों का फल नहीं। तो कहा चलो कर्मों का फल नहीं है तो कृपा करुणा का फल है, ये आप किस सिद्धांत पे कहते हो? तो गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं, कबहु कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सने। भगवान बहुत कृपा करुणा करके ये जीव को मनुष्य का शरीर देते हैं, क्योंकि बहुत प्रेम उमड़ता है। सोचते हैं कि शायद अब तो कुछ करेगा, अब तो अपना कल्याण करेगा, अब तो जिस उद्देश्य से मैं इसे भेज रहा हूं वो करेगा। हम सबको हमारे माता पिता जब स्कूल में भेजते हैं तो अच्छे के लिए भेजते हैं कि बुरे के लिए? और हर माता पिता ये उम्मीद करते हैं मेरा बच्चा सबसे हट करके कुछ अलग अचीव करे, हमें प्राउड हो, ऐसा कुछ करे। हर पेरेंट्स ऐसा ही सोचता है, भगवान भी ऐसा ही सोचते हैं। वो भी हमें इस संसार की पाठशाला में भेज दिए, हाथ पांव बुद्धि सब देकर भेजा है।